डीसीडब्ल्यू हमसे काम करवा रहा है लेकिन उसकी हमें कोई सैलरी पे नहीं मिल रही है। वो काउंसलर जो रेप विक्टिम वगैरह के लिए काम करती हैं, काउंसलर्स जो वैन लेके जगह जगह पर घरेलू हिंसा के विक्टिम से मिलते हैं, उनका कार्य करवाते हैं। कि आपको मिल जाएगी, काम करते रहिए। कब तक काम करें हम इतना कर्जा ले चुके हैं कि हमें अब कोई कर्जा देने के लिए भी आगे नहीं आ रहा है। ये मीडिया से आप अभी स्टॉप कर दो, अभी स्टॉप कर दो थोड़ी देर। नमस्कार, मैं सुमन बहादुर, आप देखना शुरू कर चुके हो SB Live 85। इस वक्त हम हैं ITO पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने और हमारे साथ जो है कि महिला आयोग की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची, जो कर्मचारी हैं और जो लोग परेशान हैं अपने मुद्दों को लेकर। इन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, इनके क्या मांगे हैं, आइए हम इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे कि इन लोगों की आखिर क्या क्या मांगे हैं। अपनी सैलरी लेके रहेंगे। डीसीडब्ल्यू सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो, डीसीडब्ल्यू सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। नो सैलरी, नो सैलरी, नो सैलरी, डीसीडब्ल्यू सैलरी दो, डीसीडब्ल्यू। साथियों, आप सोच सकते हैं कि महिलाएं कितने संघर्ष करके अपने अधिकारों को आज लेने के लिए सड़कों पर पहुंची है और मैं इनसे जानना चाहूंगी कि इन लोगों की क्या क्या मुख्य मांगे हैं और क्यों ये लोग सड़कों पर उतरी हैं। क्या नाम है मैम? मीना ठाकुर। आज क्या जरूरत आपको पड़ी कि आप यहाँ सड़कों पर हैं? मैं दिल्ली महिला आयोग के MHL काउंसलर के पद पर कार्यरत हूँ। 2023 लास्ट अक्टूबर को हमको सैलरी दी गई थी। पिछले 10 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं दी गई है। 10 महीने से सैलरी रोकी गई? यस। क्या कारण है आखिर? अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। डीसीडब्ल्यू हमसे काम करवा रहा है लेकिन उसकी हमें कोई सैलरी पे नहीं मिल रही है। हम यहाँ भी आए लेकिन अभी हमें यहाँ से भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। हम सारे काउंसलर बहुत परेशान हैं। पिछले 10 महीने से हम सैलरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कहीं से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? पिछले 10 महीने से हम लोग सफ़र कर रहे हैं और हम सफ़र कर जो जितने भी ये सफ़र कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे फील्ड वर्कर हैं। ऑफिस वाले बैठे हुए हैं, उन्हें कभी तक की भी मिली हो उससे हमें मतलब नहीं है। ये सारा पॉलिटिक्स चल रहा है डीसीडब्ल्यू और WCD के बीच में और उसमें परेशान हैं हम लोग। हमने फील्ड पे काम किया है और अभी तक काम कर रहे हैं। हमें आश्वासन दिया जाता है कि हम अब आपकी सैलरी दे देंगे, अब आपकी सैलरी दे देंगे, लेकिन पिछले 10 महीने से हमारे पास सैलरी नाम से कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हम लोगों को यहाँ उतरना पड़ा है। इसमें हमारी महिला पंचायत शामिल है, इसमें हमारे CIC काउंसलर शामिल है, वो काउंसलर जो रेप विक्टिम वगैरह के लिए काम करती हैं, वो काउंसलर जिनके बगैर FIR दर्ज नहीं होती है, वो काउंसलर जिनके बगैर महिलाओं की, बच्चों की कोई शिकायत दर्ज नहीं होती है, वो आज इस मुकाम पर पहुंच गई कि उन्हें अपनी ही ज़रूरतों के लिए यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? शिल्पा शर्मा। क्या कहना चाहेंगी? आपके हाथ में पोस्टर है, ये 9 महीने से हमसे काम करवाया जा रहा है, इस पे क्या? हमसे सच में ही 9-10 महीनों से पिछले से काम कराया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं MHL काउंसलर्स जो वैन लेके जगह जगह पर घरेलू हिंसा के विक्टिम से मिलते हैं, उनका कार्य करवाते हैं। और हमारे इसमें शामिल हैं OSC काउंसलर जो वन स्टॉप सखी सेंटर देखते हैं। इसमें वो काउंसलर शामिल हैं जो रेप केसेस देखते हैं, CIC काउंसलर्स। इसमें RCC लॉयर्स हैं
जो कि हमारे कोर्ट में बैठ के फ्री में केसेस करते हैं। और इसमें महिला पंचायत शामिल है जो घर घर विक्टिम्स की जाकर सुनवाई करती हैं। इतना कुछ होने के बाद, लोगों की सुनवाई करवाने के बाद, लोगों की सैलरियाँ दिलवाने के बाद, अधिकार हक दिलवाने के बाद हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है, हमें हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, हमें विक्टिम बन के रोड पे आना पड़ रहा है, हमें सर्वाइव करना पड़ रहा है। हमारी फैमिली कितनी सर्वाइव हो रही है। सोचिए, सरकार जो है महिलाओं के अधिकार की बात करती है, महिलाओं के पक्ष में खड़ी होती है। जब देखा जाता है मंचों से महिलाओं की बात होती है, महिलाओं की सम्मान की बात होती है, महिलाओं के अधिकार की बात होती है, लेकिन आज महिलाएं जो अपना अधिकार लेने के लिए, इन लोगों को 9-10 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है और अपना अधिकार लेने के लिए, सैलरी लेने के लिए ये सड़कों पर उतरे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं CIC काउंसलर हूँ और फील्ड में रेप जो विक्टिम होते हैं उनके लिए काम करती हूँ। क्या कहना चाहेंगी आज? मैं आज ये कहना चाहूँगी कि हमारे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। दिल्ली में रहकर महिलाएं पहले तो सुरक्षित थी ही नहीं और आज भी सुरक्षित नहीं है। खास तौर से सैलरी जो हमें मिलने वाली थी उसको ये कहा जा रहा है कि आपको मिल जाएगी, काम करते रहिए। कब तक काम करें हम इतना कर्जा ले चुके हैं कि हमें अब कोई कर्जा देने के लिए भी आगे नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को सैलरी रोक दी गई, आप लोगों को उसके पहले कुछ बताया गया था कि इसको इस वजह से आप लोगों की सैलरी रोकी जा रही है, क्या कारण? हमें अभी तक इस कारण का कोई पता नहीं चल रहा, बल्कि DCW को WCD से पता चल रहा है कि DCW को टर्मिनेट कर दिया गया है। और जब टर्मिनेट करने के बावजूद भी DCW हम पर हक से कहते हैं कि आप फील्ड में जाके काम करिए। क्यों करें हम फील्ड में जाके काम? हमारी कोई सेफ्टी है कि हमारी सैलरी के लिए सेफ्टी है? हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है DCW। तो आप लोग जो आप लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है उसके खिलाफ जो है कि आप लोग कहीं पिटीशन डाली है इसमें? आज हम PHQ ITO हेडक्वार्टर में DCW के मेंबर सेक्रेटरी विनोद कामले जी सर से मिलने के लिए आए। वही हमारे सर्वोच्च पद पर आधारित हैं। जो बोले वो अभी तक हमें मिले नहीं। हम यहाँ पे 10:30 बजे से वेट कर रहे हैं सुबह के, और अब हमें लगभग 4 बज गए हैं, 4 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है। ना ही हमारी कोई जो हम एप्लीकेशन लिख कर लाए थे उस पर कोई रिसीविंग दी जा रही है। हमें मना कर दिया। रिसीविंग देने के लिए उन लोगों ने ना साफ मना कर दिया कि हम लोग यहाँ से आपको रिसीविंग नहीं देंगे, आप DCW में जाकर रिसीविंग दीजिए। अगर हमें DCW से कोई संतोषजनक आंसर मिलता कि हमारी सैलरी आ रही है तो फिर हमें यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। अगर हम एक उच्च अधिकारी के पास आए हैं तो उसका मकसद ये है ना कि हमारे नीचे लेवल पर हमारा काम नहीं हो रहा, इसलिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें सुबह से बिठाया हुआ है, आ रहे हैं हम लोग। जैसे मेरी साथी नीलम ने बताया कि हम लोग सुबह से बैठे हैं और इतना टाइम हो गया है, अभी तक भी हमें सर की जो PA हैं उन्होंने यही कहा है कि अभी सर मीटिंग में अभी आए नहीं। और जब हमने उनसे कहा कि आप हमें हमारी एप्लीकेशन की रिसीविंग दे दीजिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया है। कैसे अपने अधिकारों के लिए आप लोग लड़ेंगे? अभी तो आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं, CIC काउंसलर, MHL काउंसलर, महिला पंचायत और यहाँ तक कि ड्राइवर भी इकट्ठा हुए हैं। अभी उनको लगता है कि शायद छोटे लेवल से स्टार्ट करें, तब LG साहब के पास भी जाया जाएगा। वहाँ से भी अगर हमें कुछ नहीं मिलता। LG साहब के पास नहीं गई? अभी नहीं गए हैं, पहले गए थे, दूसरी काउंसलर्स गई थी, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई सटीक जवाब नहीं मिला है। आज हम वहीं तक जाएंगे और कोर्ट केस भी डालेंगे। DCW के खिलाफ हमें कोर्ट केस डालना ही पड़ेगा अगर वो जब तक हमारी सैलरी नहीं देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से महिलाएं जो है कि अपने अधिकारों के लिए निरंतर लड़ती है, जब से वो पैदा होती है और जब उनका जीवन संघर्ष जो होता है शुरू रहता है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगी। क्या नाम है? मेरा नाम किरण है। मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे महिलाएं डेली आ रही है, एटलीस्ट MS को तो इतना चाहिए कि आके आप कितने दिन से आ रही है? यहाँ हमें आते हुए 1 हफ्ता हो चुका है। वो मिलते नहीं है कभी भी। उनकी PA मिलती है, बता देती है, या फ़ोन पे बात करा देते हैं मजूमदार से कि सैलरी कि इनकी सैलरी रिलीज क्या। वो कहते हैं ठीक है 2 महीने की आपको सैलरी दे रहे, 2 महीने की लेनी है तो ले लो। बाकी हम पूछते हैं हमारे जो 8 महीने की सैलरी हो या 7 महीने की सैलरी कौन देगा, उसकी जवाबदेही किसी की नहीं है। महिला आयोग से पूछो, महिला आयोग बोलता हम तो टर्मिनेट है। लेकिन मेरा ये सवाल है, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं, मंच से बोलते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं के रोजगार की बात करते हैं, आखिर क्या कारण है आज महिलाएं जो है सड़कों पर नजर आती है? यहाँ देखिए, यहाँ तो मोदी जी तो हमारी सैलरी रोक के नहीं बैठे ना।
गवर्नमेंट एटलीस्ट इतने सारे गबन हो रहे थे, तो यहाँ पे जो उनको बिठा रखा वो क्या कर रहे लेकिन सरकार तो नहीं की है ना, सरकार तो मतलब देखो आप समझे नहीं। अब जैसे मैं महिला आयोग महिला पंचायत, तो मैं एक एक घर नहीं जा सकती ना, एटलीस्ट हम एक एक स्टाफ रखते हैं कि भाई आपके एरिया में क्या हो रहा है, एटलीस्ट हमें बताओ, वॉलंटियर। उस तरह से उन्होंने भी तो अपने नीचे सबको बिठा रखा होगा। अगर महिला आयोग में इतने सारे घोटाले, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, इतनी बिल्डिंगें उतनी महंगी महंगी ली जा रही थी, तो ये गवर्नमेंट तक बात गई क्यों नहीं? अगर गई तो एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन तो लेना था ना। आज हम एमएस से मिलने आ रहे हैं, आप महिला आयोग की जिम्मेवारी ले लिए हो, एटलीस्ट आप इतनी औरतें डेली आती, नीचे आके मिलो ना उनसे। आपकी डेली मीटिंग होती, ये तो गलत है ना, ये तो महिलाओं को परेशान करने की बात है। अब हमारी बातें जो हमें जिम्मेवारी इनको बना के कि हमारे मालिक आप हो, आप देखोगे या मोदी जी को हम पास जाए कि मोदी जी आप आइए हमारी बात सुनिए। देख सकते हैं किस तरह से जो है कि महिलाएं अपनी सैलरी के लिए 10 महीने से निरंतर काम कर रही है और इनको जो है कि यहाँ पर आती है, यहाँ से भी कोई आश्वासन नहीं मिलता है और अपने सैलरी के लिए लोग सड़कों पर उतरी है। और भी कुछ लोग हैं, मैं जानना चाहूँगी, क्या नाम है? मेरा नाम ऋषि है, मैं महिला पंचायत से PLW वर्कर हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज अपने अधिकारों के लिए, सैलरी के लिए? हम यहाँ पर काफ़ी बार दिल्ली महिला में 2 से 3 बार आ चुके हैं। हमें बार डेट दे दिया जाता है कि अब इस डेट पे आ जाएगा। जुलाई से हम आ रहे हैं, 3 बार आ चुके हैं। हर बार हमें डेट दे दिया जाता है कि हमने कोर्ट में केस डाला हुआ है, अब सैलरी आ जाएगी, लेकिन कोई भी पता नहीं है। इससे पिछली बार अभी हम लास्ट बार फिर से गए थे DCW में, वहाँ पर बोला है कि हम भी तो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट जा रहे हैं, आप भी कोर्ट जाइए। आप अपने HOD से बोलिए अब तक केस क्यों नहीं डाला, जबकि हम तो दिल्ली महिला आयोग को ही जानते हैं, लेकिन अब वो हमें नहीं पहचानना चाहते हैं। ऐसा जी मैम, क्या कहें? मेरे को एक ये पॉइंट क्लियर करना है कि हमें सैलरी से मतलब है। हमसे आप लोगों ने काम कराया है, ठीक है, जो मेरा हक है, हम सबका हक है, हमें उससे मतलब है। किसको कौन फंड दे रहा है इस बात से हमें मतलब नहीं है। स्वाति मालीवाल मैडम ने क्या किया इस बात से हमें मतलब नहीं है। हमने काम किया है, मेन बात है हम सब ने काम किया है। फील्ड पे रह के 24 घंटे हम लोग काम करते हैं। रात के 2 बजे केस आता है, दिन के 2 बजे केस आता है, बारिश होती है, धूप होती है। महिलाओं को जो काम करने का 8 घंटे जो है कि दिया गया है, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि 24 घंटे काम करवाया जाता है। सब काम ये तो नहीं 8 घंटे की एक ड्यूटी है, लेकिन हम लोग रहते तो 24 घंटे हैं ना। हम 181 हेल्पलाइन से हैं जो 24 घंटे 24/7 वर्किंग है। तो ज़रूरी नहीं है मैं अभी बैठी हूँ ऑफिस के अंदर, रात के 1 बजे भी केस आ सकता है, 2 बजे भी केस आ सकता है। CIC काउंसलर अटेंड करने जाती है, हम लोग अटेंड करने जाते हैं। तो ये तो है ना कंपलसरी बात। अगर हमने दिन रात जाग कर मेहनत करके अब काम किया है, हमने किस लिए काम करा है? माना कि हम सब ने MSW किया हुआ है ऑलमोस्ट ने, कि भाई हम एक ऐसी फील्ड से जुड़ते हैं जहां हम सोशल वर्क के साथ अपनी अर्निंग भी रखें, ठीक है, वो हमारा एक पार्ट है। लेकिन ये तो नहीं है कि हम अर्निंग को भूल जाएं। भाई आप अपने परेशानियों में जो भी आपके मुद्दे चल रहे हैं WCD में या DCW, वो आप अपने तक रखिए। हमसे ये कह के तो नहीं करा था ना कि भाई ये हमारी सैलरी देंगे, वो हमारी सैलरी देंगे। पिछले 8-9 साल से, मैं पिछले 9 साल से काम कर रही हूँ। हमें तो कभी पहले ये परेशानी नहीं हुई कि WCD से फंड आएगा तब आपको मिलेगा। वो कह रहे हैं नहीं जी हमने फंड दे दिया, जब तक का दे दिया। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी 10 महीने की सैलरी चाहिए। अगर सैलरी आप लोगों को नहीं मिली 10 महीने की, फिर अगला कदम आपका? कंपलसरी बात है, अगर हमें अब यहाँ से नहीं मिलती है तो हमारे पास कोर्ट का रास्ता है। लेबर कोर्ट किस लिए है भाई? हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो हम ये अभी तक यहाँ इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि हमें आगे ना बढ़ना पड़े। दिक्कत होती है, सारी महिलाएं हैं, हम जॉब के लिए अपना टाइम निकालते हैं, वो एक बात सही है, लेकिन कोर्ट के धक्के कोई नहीं खाना चाहता, इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर हमें यहाँ से नहीं मिलती तो कंपलसरी बात है हमारा लास्ट ऑप्शन कोर्ट होगा। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरी है। इन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ से हम लोगों को सैलरी नहीं, 10 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी तो हम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये थी हमारे साथ महिलाएं जो महिला आयोग के कर्मचारी थी, जिस तरह से अपनी बात को रखी हैं
इन लोगों की सैलरी 9 महीने से रोक दी गई है और इन लोगों की सैलरी नहीं दी जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 महीने की सैलरी आप लोगों को दे दिया जाएगा, बाकी आप लोगों की सैलरी रोक दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमें पूरी सैलरी चाहिए। इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB लाइव 85 से।